तुम्हारा नया राजा। देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों में एक ही राज होगा। जब जब सृष्टि पर संकट आया है, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की। मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम। विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार है। निर्णय मैं ले चुका हूं। एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। उस वचन का क्या जो आपने मुझे विवाह के समय दिया था। अब हमारा भाग्य एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है। जनस्थान की राजकुमारी सूर्पनखा, वो मोहित हो गई है आप पे। राम से प्रतिशोध लिया जाएगा शूर्पणखा। न राम की मृत्यु साधारण होगी, न उसका अपमान। रावण तीनों लोकों का स्वामी है तो तीनों लोकों के सामने उसका वध करूंगा। मैं अपनी सीता को वापस लाऊंगा। युग का आरंभ है। इट्स सिंपल। गुड नंबर ऑफ व्यूज के लिए चाहिए गुड वीडियो के लिए चाहिए गुड एडिटिंग, और गुड एडिटिंग के लिए चाहिए एक गुड एडिटिंग सॉफ्टवेयर। एंड इफ यू आस्क मी व्हाट सॉफ्टवेयर आई यूज, so I use this Adobe Premiere, and all you need is an iPhone. So this app has the
कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो कि रामायण ट्रेलर में दिखाई गई हैं, लेकिन आप उसे नोटिस नहीं किए हो। उसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री, कई कैरेक्टर हैं जिसके बारे में आप शायद जानते भी नहीं हो, जैसे विवेक ओबराय यानी विद्युत जीवा का कैरेक्टर, या फिर ये ऐरावत हाथी का कैरेक्टर कौन है, या फिर ये जो राम जिस मॉन्स्टर को मार रहे हैं ये मॉन्स्टर कौन सा मॉन्स्टर है, और राम जी आंखों में ब्लाइंड फोल्ड करके इस घंटी को जो शूट कर रहे हैं, जिसको जटायु जी उनके तरफ फेंक रहे हैं, इसके पीछे की क्या स्टोरी है। तो इन सभी चीजों के बारे में, डिटेल्स के बारे में, हर कहानियों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बिना देर के चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली और शुरुआत वाली सीन, रावण जो है वो लंका में एंटर करता हुआ नजर आता है। वो एक लात मारता है, पूरा दरवाजा टूट जाता है एंड वो अंदर घुस जाता है। और ये सीन कोई हल्की सीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रावण का इंपैक्ट तुम इतना समझ सकते हो कि वो जब आ रहा होता है तो पूरा इन्वायरमेंट डार्क हो जाता है। पहले स्टार्टिंग मुझे लगा कि ये पाताल लोक का सीन होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ स्थित है और ये जो यहाँ पर सिपाही है जो बोल रहे हैं कौन हो तुम, इन लोग का जब आउटफिट देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये तो लंका का सीन है। रावण जब ब्रह्मदेव से बून प्राप्त कर लिया था तो उसके बाद वो सीधा लंका पे ही हमला किया था। और ये पहाड़ की जो बात है तो लंका पूरा का पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ था। फिर अगली सीन आती है, रावण को आर्मर्स पहनाया जा रहा होता है, उसके हाथ का आर्मर, उसको मुकुट एंड बाकी सारी चीजें जो पहना रही होती है, और कोई नहीं बल्कि उसी की पत्नी मंदोदरी होती है। अगली सीन में रावण बोलता हुए नजर आता है, देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों में एक ही राज होगा। तो ब्रह्मलोक की जगह हमें अमरावती को दिखाया जाता है। इंद्र का राज्य बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था जिसका नाम था अमरावती। और पृथ्वी लोक पे जब बात करते हैं तो यहाँ पर हमें यज्ञ दिखाई देता है और यज्ञ ब्लास्ट होता हुआ दिखाई देता है। तो इसके पीछे एक कहानी ये है कि रावण क्या करता था, जितना भी धरती लोक पे यज्ञ करवाते थे, जितने भी सेजेस होते थे, ऋषि होते थे, उनके यज्ञ को रावण भंग करवा देता था। वो कई सारे अपने डीमंस को भेजता था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डीमन जो थे खर और दूषण थे। तो ये वाली जो सीक्वेंस है देख सकते हो, कई सारे डीमन पीछे से मारते हुए नजर आ रहे हैं ऋषियों को। अगली सीन जब वो पाताल लोक की बात कर रहा होता है तो रावण हमें डार्क शेड्स में ऊपर खड़ा हुआ नजर आता है, जिसके पीछे सब कुछ जल रहा होता है। लेकिन इसके पीछे कहानी है, किसी भी टेक्स्ट में मेंशन नहीं है कि रावण पाताल लोक में पूरा विजयी प्राप्त किया था। पाताल लोक रावण का पूरा नहीं था, वो कुछ ही जगह पे राज कर पाया था। हाँ, लेकिन एक टेक्स्ट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा थे जिनका नाम था महाबली। महाबली तो लिटरली रावण को मॉक कर दिए थे, उसको कुछ आर्मर वार्मर उठाने के लिए बोले थे, रावण उसको उठा नहीं पाया था। लेकिन हाँ, सामने से रावण गया था चैलेंज करने के लिए, फाइट के लिए, लेकिन रावण ऐसा कुछ नहीं कर पाया था। खैर, लेकिन तभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस आता है जिसमें हमें विष्णु जी का ये सीन दिखाया जाता है, जिसके सामने कोई उनका डिवोटी है जो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, जो कि हवा में है। अब आप लोग सोचोगे ये रावण है, नहीं, ये रावण नहीं है। ये दो कैरेक्टर मोस्टली हो सकते हैं। पहला या तो प्रहलाद जी हो सकते हैं या तो ध्रुव हो सकते हैं, जो कि ऑलरेडी एक यंगर डिवोटी थे, क्योंकि विष्णु भगवान इजिली किसी को दर्शन नहीं देते थे। बहुत कुछ ही लोग थे, चुनिंदा लोग थे, उनके असली फॉर्म का दर्शन हुआ है, जिसमें से दो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, प्रहलाद जी और ध्रुव जी। इन दोनों लोगों में से कोई हो सकता है, मे बी पास्ट स्टोरी ये लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। अगला सीन आता है, यहाँ पर जटायु जी ऊपर से उड़ के नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। ये अयोध्या का सीन होता है। उस समय का या तो श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी का जन्म हुआ होगा यज्ञ के बाद, या फिर उन लोगों का पहला ईयर का बर्थडे जिसको हम लोग बोल सकते हैं, या फिर यज्ञ होगा, या फिर होता नहीं है कि जश्न मनाया जाता है, जन्म हुआ है, तो वो वाला सीक्वेंस होगा। क्योंकि उसके अगले ही शॉट में हमें देखने को मिलता है दशरथ जी का सीक्वेंस, जिसके पीछे दो औरतें खड़ी हुई है। लेफ्ट साइड में कौशल्या है, राइट साइड में सुमित्रा जी है। कौशल्या के हाथ में श्री राम जी हैं और सुमित्रा के हाथ में लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी हैं। हाँ, यहाँ पर कैकेयी नहीं है, भरत जी नहीं है, लेकिन सामने से दशरथ मेरा बड़ा बेटा राम बोलते हुए नजर आते हैं, जो कि यही बताता है कि वो राम का नामकरण इसी वक्त किए थे, क्योंकि राम एज अ बचपन के फॉर्म में पीछे कौशल्या जी के हाथ में है। अब अगला हमें राम जी का सीक्वेंस दिखाया जाता है, जिसमें राम जी ब्लाइंड फोल्डेड है और यहाँ पर जटायु जी एक घंटी उड़ा रहे होते हैं। इसके पीछे की एक कहानी है, जब विश्वामित्र ऋषि जी राम और लक्ष्मण जी को दशरथ जी के पास से लेकर के चले जाते हैं, तो फिर राम जी को एक टाइम वो लोग यंग होते, तो राम जी को वो टेस्ट करना चाह रहे थे। तो राम जी को टेस्ट करने के लिए वो एक पेड़ पे घंटी बांध देते हैं और राम जी को ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं, और कहते हैं ब्लाइंड फोल्ड करके वो घंटी की आवाज हवा की वजह से वो घंटी टकराएगी, तो उसकी वजह से राम जी को तीर से उस घंटी पे शूट करना था। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या होती है, उसी रास्ते से जटायु जी उड़ रहे होते हैं, उनको डर लगता है कि ऊपर की तरफ राम जी एरो जो है वो एम करे हुए होते हैं। तो जटायु जी को डर लगता है कि राम जी उनके ऊपर शूट ना करे, तो क्या करते हैं, वो अपने हाथों से उस घंटी को छुपा लेते हैं, और वो राम जी की स्ट्रेंथ को भी देखना चाह रहे थे, क्योंकि जटायु जी उनके पिता दशरथ जी के फ्रेंड थे। तो घंटी लेकर के जटायु जी उड़ने लग जाते हैं, और घंटी का जो माउथ है जिसकी आवाज आती है, उसके अंदर वाली चीज को वो क्लोज कर लेते हैं, जिससे कि राम जी को घंटी का आवाज सुनाई ही ना दे। लेकिन राम जी क्या करते हैं, वो घंटी की आवाज ना सुन करके जटायु जी के पंखों की आवाज, जो कि हवा से एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रही होती है, उसको सुन करके वो उस घंटी को शूट करते हैं, और ऐसा शूट करते कि वो लिटरली घंटी पे जाकर ही वो तीर लगती है और जटायु जी को कोई
कोई हार्म नहीं होता है। तो ये वो सीक्वेंस इनिशियल मूवी का सीक्वेंस हमें दिखाया जाएगा। अगली सीक्वेंस दिखाई जाती है जहां पर राम लक्ष्मण जी इस डीमन को मारते हुए नजर आ रहे हैं, इस राक्षस को मारते हुए नजर आ रहे हैं। ये और कोई राक्षस नहीं बल्कि सुबाहु है, मारीच का भाई और ताड़का का बेटा। ये भाई इसके पीछे भी एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। राम जी ने इसको इतनी बुरी तरीके से मारा था कि मारीच लिटरली राम जी से डरने लगा था। इसलिए जब रावण मारीच के पास जाता है सीता हरण में मदद करो तो मारीच उनका साथ नहीं दे रहा होता है, पहले मना करता है क्योंकि वो राम से बहुत ज्यादा डरता है और वो रावण को भी आगाह करता है कि आप सही काम नहीं कर रहे हो, राम बहुत पावरफुल है। लेकिन वही रावण मारीच को जो है वो जान से मारने की धमकी देता है, तो इसीलिए मारीच अपने आप को राम जी के हाथ से मरना मंजूर करते हैं। अगली सीन आती है सीता जी की, जिनमें उनकी बाकी और 2 सिस्टर्स को दिखाया गया है, जिसमें वो सेंटर में खड़ी है, बाकी अगल बगल 2 रानियां और हैं। और ये 2 रानियां और गई, जिसमें से राइट वाली रानी होंगी उर्मिला, लक्ष्मण जी की पत्नी होंगी, और लेफ्ट साइड में होंगी मांडवी जो कि भरत जी की पत्नी होंगी। शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम है श्रुताकृति, जो कि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए उन्हें इस शॉट में नहीं दिखाया गया। अगली बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस आ जाती है जिसमें वनवास वाला सीक्वेंस दिखाया जाता है कि किस तरीके से राम जी को 14 वर्ष का वनवास एक ही दिन में मिला हुआ होता है। मैं बता दूं इसकी कहानी, जहां पर सुबह डिसाइडेड होता है कि राम जी को अब राजा बना दिया जाएगा अयोध्या का, वही पूरा एक दिन का सीक्वेंस होता है जहां पर सुबह राम जी राजा बनने वाले थे, वहां पर वो राजा ना बन के कैकेयी अपना वचन मांग लेती है, जिसकी वजह से दशरथ जी बेहोश हो जाते हैं, रोने लगते हैं, और रात तक राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी पूरा राज्य छोड़ के अयोध्या से निकल जाते। बड़ी इमोशनल सीन होने वाली है पूरे मूवी। फिर यहाँ पर हमें शूर्पणखा की सीन दिखाई जाती है। शूर्पणखा की नाक कटने के बाद जब वो रावण के पास जाती है तो रावण शूर्पणखा से बोलता है राम को मैं मारूंगा नहीं, राम अपना सब कुछ खो देगा। और यहाँ पर रावण की फिलॉसफी थोड़ी जानने की जरूरत है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। रावण चाहता सीधा राम जी के ऊपर हमला कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी राम जी ने उसके 14,000 और खर दूषण को मार दिया था। तो इसीलिए रावण ने क्या किया, राम जी के दिल पे वार किया, और उनका दिल, उनका हार्ट कौन थी, सीता जी। इसीलिए उसने प्लान किया कि मैं सीता जी को ले लूंगा, जिसको ऐसे राम तड़पता रह जाएगा। इसीलिए वो सीता जी का हरण करता है और सीता जी को बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो उसके राज्य में उसकी रानी बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके बाद अगला सीक्वेंस दिखाया जाता है, यहाँ पर राम जी खड़े हुए और सामने से कई सारे राक्षस आ रहे हैं दौड़ते हुए। ये वही 14,000 राक्षस होने वाले खर और दूषण के, जिनको राम जी मारेंगे। जब शूर्पणखा की नाक कट जाती है तो शूर्पणखा फिर खर और दूषण को बेचती है, खर और दूषण 14,000 राक्षस को बेचते हैं, 14,000 राक्षस मारे जाते हैं, फिर खर और दूषण भी मारे जाते हैं। तो यही पूरी कहानी होगी। फिर यहाँ पर हमें चंद्रहास रावण का वेपन दिखाया जाता है, इसको शिव जी ने रावण को दिया था, और ये चंद्रहास वेपन से रावण जो इंद्र जी से लड़ाई करता हुआ नजर आता है, क्योंकि इंद्र जी का ये तुम बिजली देख सकते हो यहाँ गिरता हुआ नजर आ रहा है। इंद्र जी की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में ऐरावत हाथी वाला भी सीक्वेंस आता है, जहां पर रावण ऐरावत हाथी को एक मुक्के से मार के मार डालता है। ये ऐरावत हाथी जो वो इंद्र जी की सवारी थी, ये समुद्र मंथन से निकली हुई थी। जब समुद्र मंथन बहुत ज्यादा होने लगा तो समुद्र मंथन से दूध निकलने लगा, एंड उसी व्हाइट दूध से ऐरावत हाथी बाहर निकला। और ये ऐरावत हाथी एकदम व्हाइट कलर का था, जो कि विजडम, इंटेलिजेंस और प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमें परशुराम जी का सीक्वेंस दिखाया जाता है, जिसमें वो विष्णु धनुष राम जी को देते हुए नजर आते हैं। फिर हमें जटायु जी का सीक्वेंस दिखाया जाता है कि वो रावण से लड़ते हुए नजर आ रहे होते हैं। फिर हमें भरत जी का सीक्वेंस दिखाया जाता है, जहां पर वो श्री राम जी का पैर छू रहे हैं, और ये चित्रकूट की सीन है। जब भगवान श्री राम जी वनवास के लिए गए थे तो भरत जी अयोध्या में प्रेजेंट ही नहीं थे। भरत जी मतलब कैकेयी के बेटे, वो अपने मामा के यहाँ गए थे। लेकिन जब श्री राम जी वनवास चले गए और भरत जी वापस अयोध्या आए, जब उन्हें पता चला कि श्री राम जी चले गए हैं, तो वो सब कुछ छोड़ के सीधा श्री राम जी के पास चले गए। एंड चित्रकूट में श्री राम जी उन्हें मिले, एंड भरत जी उनको बहुत कन्विंस किए कि प्लीज अयोध्या वापस चलिए, अयोध्या वापस चलिए। लेकिन राम जी उनकी बात नहीं मानते हैं। इसीलिए हमें एक सीन में दिखाया जाता है, फिर भरत जी क्या करते हैं, राम जी की चरण पादुका को अयोध्या का जो राज्य है, जो सिंहासन है, उस पे रखते हैं। और जितने साल तक राम जी नहीं आए थे, भरत जी उस सिंहासन पे नहीं बैठते, कभी नहीं बैठते हैं, वो बस अयोध्या को मैनेज कर रहे होते हैं। फिर हमें कैकेयी और मंथरा का सीन दिखाया जाता है, जिसमें मंथरा थोड़ी गुस्से में होती है और कैकेयी थोड़ी टेंशन में होती है। ये वो सीक्वेंस होने वाला है जब मंथरा कैकेयी को मैनिपुलेट कर रही होगी। कैकेयी हमेशा से हेट नहीं करती थी राम से या किसी और से। मंथरा ने उन्हें ऐसा मैनिपुलेट किया कि उन्हें इनसिक्योरिटी हो गई कि राम के राजा बनने के बाद भरत और मेरी जान खतरे में है। वहीं हमें दशरथ जी को भी दिखाया जाता है, जो कि सेम लोकेशन पे चलते हुए नजर आते हैं, और ये लोकेशन कैकेयी भवन होने वाला है। और दशरथ जी थोड़े गुस्से में इसलिए क्योंकि वो अभी कोप भवन में जा रहे हैं, क्योंकि कैकेयी उन्हें बुलाई थी। ओके, अगला सीन हमें विवेक ओबराय के कैरेक्टर यानी विद्युत जीवा के कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि रावण से लड़ता हुआ नजर आता है। ये विद्युत जीवा जो है, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये जो है वो शूर्पणखा का पति होता है, लेकिन प्रॉब्लम जानते हो क्या होती है कि शूर्पणखा का पति होने के बावजूद भी रावण इनसे हेट करता था, क्योंकि रावण को कभी शूर्पणखा और इसकी शादी मंजूर ही नहीं थी। इसीलिए 2 वर्जन की कहानी बताई जाती है। पहला वर्जन की कहानी ये बताई जाती है कि जो रावण था वो जब लड़ाई करने के लिए गया, कालके डीमंस थे, उनसे जब लड़ाई कर रहा था तो उसी में विद्युत जीवा कालके डीमंस के साथ थे, और उसी में
में रावण न जान करके, उसे पता नहीं था कि सुपर्णखा का पति कौन है, तो इसीलिए वो न जान करके उसी बीच में वो विद्युत जीवा को भी मार दिया। और एक रिटेलिंग ये कहती है कि रावण जबरदस्ती विद्युत जीवा को मारा था क्योंकि वो विद्युत जीवा से हेट करता था। और इस सीक्वेंस में देख करके यही पता चल रहा है कि वो जान करके लड़ाई करके प्रॉपर तरीके से मार रहा है, विच शोज दैट कि रावण विद्युत जीवा से हेट करता था। फिर हमें सीता जी की फाइटिंग स्किल्स को दिखाया जाता है जो किसी नॉर्मल बाकी रामायण के सीरियल वीरियल में हमें कभी नहीं दिखाया जाता है। अच्छा डिसीजन था मेकर्स के द्वारा, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ कि सीता जी के इन लोगों ने असली रूप को दिखाया, क्योंकि हर जगह हमें वो कामनेस, वो शांति वाली सीता जी दिखाई देती है हर जगह, लेकिन एक्चुअली सच में सीता जी जो शिव धनुष उठा ले रही थी वो शॉर्ट ट्रेनिंग में बहुत ही ज्यादा महारत हासिल कर ली थी। और ये सीक्वेंस उनके शादी के पहले का सीक्वेंस होने वाला है। उसके बाद हमें ये कैरेक्टर जो दिखाई जाती है, ये कैकसी है, रावण की माँ, और ये सीक्वेंस रावण के जन्म के पहले का होने वाला है, जब कैकसी और उनके पिता सुमाली पाताल लोक में रह रहे होंगे। और यहीं पे कैकसी सुमाली प्लान बनाता है कैकसी से बोल करके कि वो विश्रवा से शादी कर ले, जिससे कि एक पावरफुल बेटा पैदा करे, जो कि आगे चल के वही रावण बनता है। फिर हमें ये कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि जादू फूकता हुआ नजर आता है, ये मारीच का कैरेक्टर होने वाला है। फिर हमें कुंभकर्ण की सीन दिखाई जाने वाली है, जिसको अपने प्रहलाद चा कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, हाँ, पंचायत के प्रहलाद चा वाले कैरेक्टर। अब अगला आते हैं इस क्रिएचर पे जिसको रावण पकड़ा हुआ है और उसके ऊपर बहुत तेजी से चिल्लाता है। कई लोगों को लग रहा है कि ये शेर है, लेकिन ये शेर नहीं है, ये एक हाइना है और इसका नाम है क्रोधा। इसके बारे में रामायण के कॉमिक बुक में ही बड़े अच्छे से बताया गया है कि ये क्रोधा है, रावण का पेट है और लंका में रावण इसको अपने साथ रखता है। ये एक फिक्शनल क्रिएचर जो कि इसी मूवी में क्रिएट किया गया है, क्योंकि यही क्रोधा क्रिएचर एंगर, रेज और रावण के उसी मॉन्स्टरस रूप को रिप्रेजेंट करता है। और इस तरीके से हम लगभग हर डिटेल और हर स्टोरी एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जटायु जी की पूरी हिस्ट्री एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाले हैं। इस मूवी का एंडिंग भी उन्हीं से होगा, और कोई कैरेक्टर के बारे में या फिर ट्रेलर